वंदे पुरुषोत्तमम्। आज के वाणी है, तुम सो अहं ही बोलो या ब्रह्मास्मि ही बोलो, लेकिन भक्ति अवलंबन करो, तब भी वही भाव तुमको अवलंबन करेगा, अन्यथा किसी भी तरह कोई लाभ नहीं होगा। इस वाणी की आलोचना होने लगा। आलोचना के अंत में शिष्य पितृदेव बोलते हैं, ये सारे वाणी लेकिन मेरे लिए ऐसे सोचना होता है। ठाकुर मुझे ही बोले हैं मेरे चित्त शुद्धि के लिए। ठाकुर बोले हैं ऐसे हम लोगों के प्रत्येक के ही सोचना चाहिए। हम लोग बहुत समय में सो अहम ही सुनते हैं या कहते हैं, वो वाचक ज्ञान वो नहीं। ये सारे विचार करना ठीक नहीं है। ठाकुर वाणी दिए हैं मेरे लिए, मेरे चरित्र गठन के लिए। ऐसे मैं सोचता हूँ, तुम लोग भी ऐसे सोचो। विश्वास जैसा है भक्ति वैसा ही आएगा और ज्ञान भी तदनुरूप। इस वाणी की आलोचना प्रसंग में शिष्य पितृदेव बोलते हैं, विश्वास के अभाव होने से सारे गंडगोल होता है। गंभीर विश्वास में सब कुछ हो सकता है। ठाकुर बोले, ठाकुर हम लोगों को बोले हैं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन होकर चलने के लिए। हर समय में उनके स्वार्थ को लक्ष्य करके हम लोगों के हर किसी को चलना जरूरी है। सभी उनके ये भाव मन में प्राण में विश्वास करना, ये होता है सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। इससे सटीक बोध और कुछ नहीं। बाहर प्रचार करने का इससे कुछ नहीं। मन ही मन विश्वास करना जरूरी है। उपस्थित सब एक दृष्टि में उनकी ओर देख रहे हैं। गंभीर प्रत्यय के साथ शिष्य पितृदेव बोले जा रहे हैं, जीवात्मा और परमात्मा के बीच कोई तफात नहीं। एक ही नदी का स्रोत बहते चल रहा है। बीच में कोई काट या बांस दे के मैंने रखा, बांस दे के एक ही स्रोत के अंदर प्रभेद करा गया। ऐसे प्रतीत होता है ये अलग है वो अलग है, ये बांस व काट पाकर ही ऐसे प्रतीत हो रहा है। ये बांस ही बाधा है, ये बाधा ही होता है माया। जो परमात्मा वो ही जीव के अंदर जीवात्मा। माया के लिए ही हम लोग समझ नहीं पाते। कैसे करके जीव के माया कट जाता है, ये प्रश्न श्याम सुंदरदा करते। शिष्य पितृदेव बोलते हैं आत्मसमर्पण करने से ही माया कट जाता है। फिर माया कट जाना ही है होता है आत्मसमर्पण करना। और कौन सा पहले, आत्मसमर्पण करना या माया कट जाना? ये सवाल जब उठा, शिष्य पितृदेव पूछते हैं माया कट जाने के बाद भी आत्मसमर्पण आता है, लेकिन वो साधारण आदमी के पक्ष में संभव नहीं है। बहुत जन्म भी लग सकता है, लेकिन आत्मसमर्पण उनके लिए करने से ही होता है। कर करके आत्मसमर्पण आता है, इष्ट कर्म कर करके आता है। ऐसे जैसे सहज हो जाता है, कठिन भी सहज हो जाता है। सहज क्यों? जैसे आँख, कान, हाथ, पैर, स्त्री, पुत्र, कोई मेरे वंश में नहीं है, ये सब मेरे हैं, ये बोध ना रख के उनके ही सब है, ये बोध अगर होता है तो उनके प्रति आत्मसमर्पण आता है। फिर सवाल आता है आज्ञा, आत्मसमर्पण क्या धीरे धीरे उनके करने के अंदर ही होता है ना एकदम भी हो सकता है? जैसे पितृदेव बोलते हैं आत्मसमर्पण एकदम भी हो सकता है, सहज से भी हो सकता है। उनके लिए सब कुछ ये भाव आने से ही हो सकता है। ये इष्ट प्रसंग से 27 अक्टूबर 73 से लिया गया है। आज के लिए इतना। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।